प्रॉफिट दो किस्म का होता है, मैं आपको आज बता दूं। एक जेब में आता है, एक पहचान बनती है। पहचान क्वालिटी से जेब में जो होता है, जो थोड़ा प्रॉफिट होता है, वो आप जो 70 रुपये का साबन है वो मुझसे 25 रुपये का बनवा लें और 50 का भी बनवा लें। और बिल्ली शेर जपने लगे तो बिल्ली छत पे चढ़ गई तो कहा मासी जी मुझे क्यों नहीं सिखाया? कहते ये अगर ये सिखा देता तो मुझे खा जाता आज। जी जी। तो मैं हर चीज़ सिखा देता हूँ, मुझे कोई खा जाए खाने दे। वो 3 इंच वाला वो प्लाटर खड़ा है, जो लोग कहते हैं ना खराब है, मैं मानता हूँ प्रोडक्शन कम है उसकी, मानता हूँ प्रोडक्शन कम है। जी जी। मैं साबन निकाल के देता हूँ उसमें से, अगर वो जाए फट मैं कारोबार। मशीनरी के ऊपर सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देनी होती, उसको मटेरियल के बारे में बताना चाहिए, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में। जैसे बेस हमारी जो नूडल है, जैसे मलेशिया का है, सतारा का है, निमर का, बहुत सारी कंपनियां जिसमें लोकल भी बेशुमार हैं। उसके अंदर वो कौन कौन से आयल की बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ साबन बनाना तो एक नाम है ना, साबन बनाना। जी जी। उसमें पैकिंग भी है, आपने सोना बना लिया, साबन बहुत अच्छा बना लिया, आपकी पैकिंग अच्छी नहीं, क्या करें। मैं मिक्सिंग से लेके एक हफ्ते में मिक्सिंग से लेके पैकिंग तक, कार्टन बंद करने तक सिखाता हूँ। और बाद में उसको कहते हैं चल भैया हमने मशीनरी खरीद ली महंगी से महंगी, यार उसने 3 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की। हम एंड में क्या करते हैं, मशीनरी अच्छी खरीद ली, हम मार्केट में जाते हैं नूडल सस्ते से सस्ता खरीदते हैं, सस्ता नूडल खरीद के फिर उसमें कहते हैं यार इसमें फिलर कितना डलेगा। ये ऐसा मुहावरा है, दूध ले लिया उसके अंदर 5 किलो पानी डाल दिया। शॉप से मटेरियल खरीदते हो ना, शॉप से आप मटेरियल 80 20 90 10 खरीद लिया, लोकल खरीद लिया, आप उनसे कॉल करते हैं जी हमें इसका फार्मूला बताओ, तो कहते हैं मुझे तो नहीं पता भाई, आप मुझे तो नहीं पता। कभी भी इंसान के साथ कारोबार न करें, अल्लाह ताला के साथ कारोबार करें। जब आप अल्लाह ताला के साथ कारोबार करेंगे ना, आप मेरे ख्याल में आपके रिस्क में बरकत और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नाजरीन को अपना तारफ़ करवाइएगा। मेरा नाम मोहसिन अली और मोहसिन मुल्तानी से जाना जाता हूँ, सोप की दुनिया में जैसे कहते हैं। तो मैं कोई 4-5 साल हो रहे हैं सोप में काम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से जा रहे हैं। अच्छा बताइएगा कि जब भी सोप का नाम लिया जाता है तो मोहसिन मुल्तानी, ये लोग कहते हैं जी सबसे पहले इस बंदे ने सोप का काम शुरू किया, वाकई ही इसमें हकीकत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ एरियाज़ की मैं बात करूँगा। मुझसे पहले बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो छोटे लेवल पे जो काम शुरू किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू किया था। अच्छा, कैसे आप इस कारोबार की तरफ कैसे आए? जैसे आप हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब चैनल देखते हैं, आइडियाज़ आते हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जैसे आप हैं, आपकी अच्छी वीडियो होती हैं, हम देखते हैं, फिर हम उसी को आगे लेके चलते हैं। तो मैंने भी एक दोस्त का चैनल था, उस देखा कि साबुन बना रहे हैं, मुझे इजी लगा। कुछ जब मशीनरी वगैरह खरीदी तो मुश्किल लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन मुझे कारोबार लगा कि मैंने सोचा ये करना है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करके दिखाया। ठीक है। अच्छा बताइएगा, आपने खुद ही कहा कि जब मशीनरी खरीदी तो मुश्किल लगा। जी जी। सबसे पहला काम होता है मशीनरी खरीदना। जी बिल्कुल। तो आप क्या लोगों को कहेंगे कि कहाँ से मशीनरी खरीदें? देखिए मैं किसी को गलत तो नहीं कहूँगा कि वहाँ गलत है वहाँ गलत है, मैं ये कहूँगा कि जिनसे मैं कारोबार कर रहा हूँ तकरीबन 3 साल से, उनकी ये खूबी है, नूरबाफ इंजीनियरिंग, शायद काफ़ी लोग जानते भी होंगे, मैं उनसे ख़रीदता हूँ। अच्छा, ऐसा जो कस्टमर होता है ना हमारे पास, जो मशीनरी ख़रीदना चाहता है, वो हमारे पास आता है, पहले विज़िट करता है, विज़िट करने के बाद हाफ़ पेमेंट हमें दे के चला जाता है। मशीनरी का जब टाइम दिया जाता है ना, तो वो हमारे पास आ जाता है, मशीनरी भी आ जाती है। इस तरीके से ये दोस्त खड़े हैं और भी दोस्त आ रहे हैं, और ये ना जब मशीनरी आ गई, उसी मशीनरी के ऊपर ना उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, मशीनरी के ऊपर सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देनी होती, उसको मटेरियल के बारे में बताना चाहिए, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में। जैसे बेस हमारी जो नूडल है, जैसे मलेशिया का है, सतारा का है, निमर का, बहुत सारी कंपनियां जिसमें लोकल भी बेशुमार हैं। उसके अंदर वो कौन कौन से आयल की बनी हुई हैं नूडल, ये लाजमी है। मुश्किल सिर्फ तब आती है जब आप लोग सीखते नहीं हैं। अच्छा, जो मैं मशीनरी मेरे पास आती है, वो जहाँ पे एक हफ़्ता हम ये चलाते हैं, उस बंदे को उसी मशीनरी के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं। वो एक तो मशीनरी को चलाना भी सीख जाता है, मशीनरी के लिए भी वो रेडी हो जाता है, उसको कोई मुश्किल नहीं आती। मशीनरी भी टेस्ट हो जाती है कि वहाँ जाकर कोई कंप्लेन ना दे। तो उस बंदे को हम इतनी ट्रेनिंग दे देते हैं कि एक देखो ना, सिर्फ हम कहते हैं ना साबुन बनाना सिखा दें। साबुन बनाना तो आप यूट्यूब पे भी सीख जा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करें। प्रैक्टिकल के बाद क्या होता है, प्रैक्टिकल में बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ साबुन बनाना तो एक नाम है ना, साबुन बनाना। जी जी। उसमें पैकिंग भी है, आपने सोना बना लिया, साबुन बहुत अच्छा बना लिया, आपकी पैकिंग अच्छी नहीं, क्या करेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही। पैकिंग मैं मिक्सिंग से लेके एक हफ्ते में मिक्सिंग से लेके पैकिंग तक, कार्टन बंद करने तक सिखाता हूँ।
और बाद में उसको कहते हैं चल भाई अल्लाह तेरा हाजिर नाजिर है। ठीक है। अच्छा बताइएगा कि अभी तक आप कितने लोगों को काम शुरू करवा चुके हैं? जो मैं सिखाने वाली बात करूँगा वो तो मेरे ख्याल में मेरी गिनती से बाहर हैं। जी जी। तो मुझे चंद ऐसे दोस्त हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हैं। मैं वीडियो भी बनाता हूँ, जो बंदा कहे जी ये झूठ बोल रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप मेरे चैनल को सर्च करें, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझसे भी ज़्यादा कमा रहे हैं। वो मुझसे सीख के गए हैं, मुझसे ज़्यादा कमा रहे हैं। सलीम मनकेरे वाला, शहजाद साहब हैं हैदराबाद में, कराची में अली भाई हैं, बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह। एक लिस्ट है, वो अब इस वीडियो में मैं पूरा अगर बताने लग जाऊँ तो ये कम से कम 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। जी जी। जैसे ये दोस्त हैं, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मटेरियल से लेके पैकिंग तक मैं उनको सिखाता हूँ और कोशिश करता हूँ जो मेरे पास इल्म है, जो मेरे पास इल्म, मैं आपको अपने आप को बड़ा नहीं समझता, जो मेरे पास इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके अंदर ट्रांसफ़र लाजमी करता हूँ। कोई चीज़ छुपा के नहीं रखता कि बिल्ली की तरह, जैसे कहते हैं ना, और बिल्ली शेर झपटने लगे तो बिल्ली छत पे चढ़ गई, तो कहा मासी जी मुझे क्यों नहीं सिखाया? कहते ये अगर ये सिखा देता तो मुझे खा जाता आज। जी जी। तो मैं हर चीज़ सिखा देता हूँ, मुझे कोई खा जाए खाने दे, वो उसकी नेचर है, मुझे हर चीज़ बतानी चाहिए। ठीक है। अच्छा बताइएगा, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कहते हैं जी ये साबुन बनाने वाला बिज़नेस या साबुन बनाने का काम जो है ये फलाप है, तो वो लोग क्यों फलाप होते हैं? जो लोग ये कमेंट्स करते हैं या जो जिनका ये एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। मैं बताता हूँ, इसमें सिर्फ एक चीज़ होती है, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। एक चीज़ होती है, आप वो प्रोडक्ट बना नहीं पाते जो मार्केट को चाहिए होती है। फिर हम क्या कहते हैं, तकदीर में ऐसा होता है, आप वो चीज़ बनाएं तो सही। आप देखें, ज़रूरी नहीं कि हमारी प्रोडक्ट हर बंदा खरीदने लग जाए। वो हर बंदा देख के कहेगा यार ओके है, ठीक है, इसकी फिनिशिंग अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। प्रॉफिट 2 किस्म का होता है, मैं आपको आज बता दूँ। एक जेब में आता है, एक पहचान बनती है। पहचान क्वालिटी से, जेब में जो होता है, जो थोड़ा प्रॉफिट होता है वो आप। अच्छा, 2 तरह के प्रॉफिट आपने बताए, आप किस प्रॉफिट को बेहतर समझते हैं? दोनों को। सिर्फ हम एक को देखेंगे, जेब को देखेंगे तो हमारा ये है कि फिर चोरी वाला काम होगा। जहाँ एक बार बेचा लो क्वालिटी का, दोबारा कोई नहीं मांगता। अगर हमारे प्रॉफिट 2, यानी कि एक क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, जो एक बार इस्तेमाल करे वो हमारा। देखें, और जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो प्रॉफिट नहीं देते दुकानदार को, वो सिर्फ रेंट देते हैं रखने का। ये आपकी शॉप पे हमारा साबुन पड़ा है जी, तो आपने बेचना है, कमर्शियल की सब कुछ किया। आने के लिए सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा? सबसे पहले तो पहले विज़िट करें आप, ठीक है ना। अगर आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट है कि आप मशीन का आर्डर करें, ठीक है ना। मशीन के आर्डर के बाद आप जहाँ पे सेटअप चल रहा हो, यानी कि जहाँ पे प्रोडक्शन हो, ये ना हो कि आपने 2 kg निकाला, 3 kg निकाला, बना के दिखा दिया। अच्छा, 2-3 kg या 5 kg या 10 kg से मशीन चेक होती है ना, तो उसका वरम का चेक होता है, ना उसकी मोटर गर्म हुई, ना इन्वर्टर गर्म हुआ। वो आगे जब लेके जाता है घर में, वो बेचारा जो फ्लॉप होने की वजह है वो फंसा भी मशीन के अंदर रहता है। अच्छा, फिर मशीन से निकलता है, उसने सीखा कहीं से नहीं, वो यूट्यूब पे देख रहा है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। और हर बंदा फार्मूला एग्जैक्ट नहीं शेयर करता है। जितना किसी को इल्म होता है उतना तो शेयर कर देता है, एग्जैक्ट नहीं शेयर करता। वो उस हिसाब से बना रहा है। वो भाई हमेशा कोई भी है, कोई चीज़ भी है, एक उस्ताद होना चाहिए। अच्छा बताइएगा, बहुत सारे दोस्त साबुन तैयार कर रहे हैं, साबुन जो है वो फट जाता है, इसकी क्या वजह बनती है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, ये फटने की वजह मेन यही होती है, फिलर। जब तक आप उसकी बेस को नहीं जान पाएंगे ना, ये किस ऑयल का बना हुआ है, कितना इसके अंदर फिलर है, ये 80-20। अब मेरे पास काफ़ी ऐसे दोस्त भी आए हैं जिसमें कहते हैं यार 80-20, 90-10। वो 80-20 होता क्या है? जी जी, फट जाता है, इसका मॉइस्चर कम होता है इसलिए फट जाता है। ये मशीन मैं बताता हूँ, वो मेरे पास 3 इंच वाला, आप थोड़ा सा साइड होना, 3 इंच वाला वो प्लाटर खड़ा है। जो लोग कहते हैं ना ख़राब है, मैं मानता हूँ प्रोडक्शन कम है उसकी, मानता हूँ प्रोडक्शन कम है। जी जी, मैं साबुन निकाल के देता हूँ उसमें से, अगर वो जाए फट, मैं कारोबार छोड़ दूंगा। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी ये आप चैलेंज कर रहे हैं लोगों को? जी, मैं साबुन तैयार करता हूँ मटेरियल से। अब जिस हमारी क्या नेचर है मैं बताता हूँ, हमारी नेचर ये, हमारे पास इन्वेस्टमेंट पूरी होती है। हमने मशीनरी खरीद ली महंगी से महंगी, यार उसने 3 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की। हम एंड में क्या करते हैं, मशीनरी अच्छी खरीद ली, हम मार्केट में जाते हैं, नूडल सस्ते से सस्ता खरीदते हैं, सस्ता नूडल खरीद के फिर उसमें कहते हैं यार इसमें फिलर कितना डलेगा। ये ऐसा मुहावरा है, दूध ले लिया, उसके अंदर 5 किलो पानी डाल दिया, वो दूध रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
फिर आप यही सोच रहे हैं। अच्छा बताइएगा कि मैं देख रहा हूँ आपके पास 3-4 लड़के जो है मुसलसल काम कर रहे हैं, पैकिंग करते जा रहे हैं। कितनी एक दिन में प्रोडक्शन साबुन की आप बना रहे हैं? आसिम भाई ये पर्सनल सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला जो है ना मेरी औकात से ज़्यादा रिस्क दे रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा बताइएगा कि जो आपने मटेरियल्स के हवाले से बताया, लोगों को बताएंगे कि मटेरियल अच्छा कहाँ से मिलेगा, या आपके पास आएँ तो आप उनको मटेरियल दे सकते हैं? सर मटेरियल देखिए, मैं खुद नूडल भी तैयार करता हूँ, ठीक हो गया, खुशबुएँ वगैरह भी होती हैं, मेरे पास पूरा मटेरियल होता है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आएँ, विज़िट करें, देखें चीज़ को, जो चीज़ मैं उनको दे रहा हूँ, ठीक है, जो नहीं आना चाहता वो थोड़ा मंगवा लें, थोड़ा मंगवा के चेक कर लें। अच्छा आप शॉप से मटेरियल ख़रीदते हो ना, शॉप से आप मटेरियल 80-20 90-10 खरीद लिया, लोकल खरीद लिया, आप उनसे कॉल करते हैं जी हमें इसका फार्मूला बताओ, तो कहते हैं मुझे तो नहीं पता भाई, आप मुझे तो नहीं पता साबुन कैसे बनता है, इसमें क्या डलता है। जब हमसे कोई खरीदता है ना, हम उसको पूरे प्रॉपर तरीके से फार्मूला देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं कि इस तरह बनेगा तो इसमें क्रैक्स नहीं आएंगे, इस तरह दाना नहीं आएगा, इस तरह इसके अंदर फिनिशिंग ख़राब नहीं होगी, इस तरह बी ग्रेड बनेगा, ए ग्रेड बनेगा। जब लोग सीखने के लिए आते हैं ना, ये मैं वही बात बता दूं कि पूरी बातें जो है ना शेयर करने वाली नहीं, इस पर बहुत सारा टाइम लगता है, कम से कम 7 से 8 दिन लगते हैं कि प्रॉपर तरीके ना सिखाने के लिए। अच्छा बताइएगा कि लोग किस तरह से आपके पास आते हैं, क्या जब किसी का दिल करे तब आ सकता है, या प्रॉपर आपने टाइमिंग रखी हुई है? नहीं, मैंने टाइमिंग रखी हुई है, जैसे 4 से 5 लोग मेरे पास एक हफ्ते में सीखने के लिए आते हैं। अच्छा वो ये होता है कि वो सीख के चले जाते हैं, मैं 10-15 लोगों को बुला लूँ लेकिन मैं उसको तवज्जो नहीं दे पाता, क्योंकि मेरी अपनी मसरूफियात होती है। मैं उनको मुकम्मल एक हफ्ते की मुकम्मल ट्रेनिंग देता हूँ। एक हफ्ते की ट्रेनिंग देने के बाद वो जैसे मुझे भी लगता है, उनको भी लगता है कि यार अब ये है ना कर सकते हैं, तो उसके बाद दूसरों को मैं टाइम देता हूँ। अच्छा बताइएगा कि एक साबुन तैयार करने पे कितना खर्चा आता है, ये तो बता सकते हैं ना आप? हाँ बिल्कुल, आप जो 70 रुपये का साबुन है वो मुझसे 25 रुपये का बनवा लें और 50 का भी बनवा लें। अच्छा दोनों में इतना बड़ा फ़र्क? नहीं, मैं बताता हूँ, मैंने आपको पहले ही बता गया था कि दूध में पानी डालने वाली बात है। जी। आप खालिस दूध पी लें, 1 किलो पानी डालेंगे और सस्ता हो जाएगा, 2 किलो पानी डालेंगे और सस्ता हो जाएगा। ये असल बेस जो है ना, जिससे सोडियम सिलिकेट कहते हैं, वो है असल क्या, एक तो साबुन को जोड़ती है, दूसरी बात ये है एक गोंद जी, ये हम फिलर के तौर इस्तेमाल करते हैं। सोप स्टोन हो गया, टेल्कम पाउडर हो गया, ये हम फिलर के तौर इस्तेमाल करते हैं। अब नूडल हमारा 350, 60, 70 रुपये केजी है, आज का रेट बता रहा हूँ। अब 30 रुपये किलो वाली हम एक चीज़ डालेंगे तो उसमें से भी 8 टिक्की निकलनी है 30 रुपये में भी, और 350 में 1 किलो में भी 8 टिक्की निकलनी है। अब जितना हम फिलर डालते जाएंगे वो कॉस्ट कम होती जाएगी। ठीक है, यानी 25 का बनाएंगे 50 का बनाएंगे तो फ़र्क साबुन तो तैयार होगा लेकिन क्वालिटी में फ़र्क आएगा। ठीक है। अच्छा बताइएगा कि जो दोस्त इस बिज़नेस में आना चाहते हैं जी, वो किस तरह से आएँ, मतलब अपनी पहले मार्केट बनाएं या साबुन बनाना सीखें, क्या करना चाहिए सबसे पहले? देखिए सर, 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपके पास आपकी सलाहियत कितनी है। जी। देखिए मैंने जब शुरू किया था, मैं कोई सेलमैन नहीं था, मैंने कोई मशीनरी नहीं लगाई थी, मेरे पास 24,000 रुपये नकद थे, बाकी सारा उधार था। मैंने नियत की थी कि मैंने ये करना है। जब आपकी नीयत बन जाती है, और मैं आपको एक अहम बात बता दूं, आप कभी भी इंसान के साथ कारोबार न करें, अल्लाह ताला के साथ कारोबार करें। जब आप अल्लाह ताला के साथ कारोबार करेंगे ना, आप मेरे ख्याल में आपके रिस्क में बरकत और तरक्की कोई रोक ही नहीं सकता। बिल्कुल, वो मैं आपको बता दूं कैसे मैं करता हूं कि नहीं करता, ये मेरे अल्लाह की ज़ात जानती है। आप 10 कार्टन बेचने दिन में जी, थोड़ा सा एक कार्टन के ऊपर प्रॉफिट में से रखना ना यार। जी। एक आप वीडियो बनाने के लिए हैं, किसी के पास जाते हैं, या आपकी गाड़ी है, आपकी सैलरी है, आप 20,000 आपकी सैलरी है, अब 20,000 में से ना जितना आपके पास इजाफी है, आप थोड़ा सा वो निकाल के किसी गरीब को दे दें, मुस्तहिक को दे दें। एक कार्टन के ऊपर आप थोड़ी सी रकम जो है ना अल्लाह की राह के लिए वक्फ कर दें। मेरे ख्याल में, मुझे तो नहीं लगा कि मैंने एक दियो तो 10 ना मिले हों। ये आजमा कर देखें, और जो सुन रहे हैं वो आजमा के देखें इंशाल्लाह। बाकी मेरे पास अल्फाज नहीं है इस चीज़ के। ठीक है। अच्छा बताइएगा कि लोग बहुत सारे साबुन बना रहे हैं, मशीनें भी बना रहे हैं, लोग जो साबुन बना रहा है वो यही कहता है कि आप मेरे पास आएँ, मैं आपको बड़ा अच्छा फार्मूला दूंगा, मेरे पास आएँ मैं आपको बड़ी अच्छी मशीन दूंगा। लोग अगर आपके पास आए तो क्यों आए, क्या फ़र्क होगा आपके पास आने में और दूसरे लोगों के पास जाने में? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ,
मैं नहीं कहता मेरे पास लोग हैं, पहली बात तो ये है। वो लोग कहते हैं जो कहते हैं जी मेरे पास हैं, मेरे पास रोज़ी के लिए बुलाना चाहिए, रोज़ी करनी चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको पहले बताया मैं अल्लाह ताला के साथ कारोबार करता हूँ। लोग मुझे ढूंढ के आते हैं, मैं लोगों को बुलाता नहीं हूँ। आप मेरी व्हाट्सअप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह 2000 से ऊपर मुझे ना 2-3 दिन में जो मुझे मैसेज आते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई साबुन खरीदने वाला, कोई बेचने वाला, कोई लेने वाला, कोई देने वाला, ठीक है ना। आप लोगों के पीछे ना जाएं, आप अपनी नेक नीति से अपना कारोबार करें, लोग आपको ढूंढ के आएंगे। आप क्यों बुलाते हैं किसी को? ठीक है। अच्छा बताइएगा, इतने सारे आपके कस्टमर्स हैं, आपके शागिर्द हम कह सकते हैं, जिनको आप सिखा रहे हैं, अगर किसी को मसला आ जाए तो सबको हैंडल कर पाते हैं, आप बैकअप दे पाते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको मसला है, कुछ ऐसे मसले होते हैं जो फ़ोन पे व्हाट्सएप पे हल हो जाते हैं, कुछ ऐसे मसले होते हैं जाके हल होते हैं, लेकिन आज तक ना मैंने किसी से कोई फीस ली है, या ऑन वीडियो में बता रहा हूँ, ना किसी से मैंने जाने का फ्यूल का खर्च लिया है। अगर हाँ कभी ऐसा होता है कि नूरबाफ इंजीनियरिंग वाले जाते हैं, उनकी मशीनरी में मसला होता है, मुझे वो साथ लेके जाते हैं कि यार साबन में अगर मसला हुआ तो आप बता देना, अगर हमारी मशीनरी में मसला हुआ तो हम उसको ठीक कर देते हैं। ठीक है। अच्छा लास्ट पे बताइएगा, आप अपने कारोबार के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा कारोबार नहीं है, मैं जिनसे कारोबार करता हूँ ना, ये मैं उनको साझा समझता हूँ। ये लड़के बैठे हैं ना, ये भी सारे मालिक हैं, कोई मुलाजिम नहीं है, ठीक है ना। ये जितने भी हैं यहाँ पे जो वर्कर हैं वो वर्कर नहीं है, ये मालिक हैं, ठीक है ना। जब इस तरह आप काम करेंगे तो मेरे ख्याल में आपको कोई कंप्लेन नहीं आएगी। बताइएगा कि आप नूरबफ इंजीनियरिंग वालों को ही क्यों कहते हैं कि उनसे मशीन खरीदें? देखिए मैं काफ़ी देर से इस फील्ड में हूँ कि एक तो उनकी बात ये अच्छी है कि अब जिनका जहाँ पे सेटअप है वहीं से मशीनरी सेल करके वहीं थोड़ा बहुत चेक करके भेज देते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये जो है ना, ये यहाँ पे भेजते हैं, एक हफ्ते के लिए चलती है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना तो ये उसी दिन या दूसरे दिन ठीक कर देते हैं। अल्लाह न करे वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ जाती है कस्टमर को, या ये कस्टमर केयर जो है ना, ये इनकी बहुत ज़बरदस्त है। और मैं समझता हूँ कि मैं जितनी भी मशीनरी शायद जो है कि मैंने यूज़ की है और भी बहुत सारी मैंने देखी है, मुझे कंप्लेंट्स भी आती हैं। मैं पता नहीं, मैं हूँ तो छोटा सा, लेकिन लोग मुझे बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनकी 99% मुझे कंप्लेंट नहीं कभी आई। और मैंने पहले आप एक वीडियो बना रहे थे अभी, तो मैंने एक चीज़ आपको दिखाई थी पकड़ के कि ये क्वालिटी होती है वरम की। मैंने आपको कहा कि इनकी 3 इंच की मशीन है, मैं आपको उस पर साबुन बना कर दिखाता हूँ। जो कहते हैं ना साबुन नहीं बनता, क्रैक्स आ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, इनकी मशीन में कोई क्वालिटी है अल्हम्दुलिल्लाह।